वेलकम बैक टू स्कीमेटिक्स एंड ऑप्टिक्स में हम लोग दो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं विच आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट डू यू एक्चुअली नो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कैसे करते हैं? वेल अगेन प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक तरीका हो जाता है, एक मेथड हो जाता है हाइजीन्स प्रिंसिपल का। वी वॉन्ट गो इन दैट। हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल या फिर फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्पेसिफिकली मैं स्नेल्स लॉ एंड द लॉ की एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। द थिंग इज कि मान लो आपके पास समथिंग लाइक दिस है कि लाइट, वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट लाइट, ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती है किसी मीडियम से, किसी बेसिकली काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये किसी मीडियम में रिफ्रैक्ट भी कर सकती है। नाउ इसको रिलेटिंग कुछ लॉज होते हैं, जैसे समथिंग लाइक दिस आपने ले लिया, यहाँ पे आपके पास एक मिरर हो गया, लेट्स टेक इट समथिंग हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे आपके पास एक मिरर हो गया। तो इस मिरर पे जब आप लाइट इंसिडेंट करते हो तब हमें पता है ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एंड वी ऑल नो कि मान लो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल होता है आपका, ये जो एंगल जिसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो, ये दूसरे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दैट इज व्हाट वी लर्न इन ऑप्टिक्स। हाउ डू यू प्रूव दिस थिंग? वेल फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम ये कहता है कि लाइट कभी भी वही पाथ फॉलो करती है जिसमें आपको दो पॉइंट्स के बीच लीस्ट टाइम लगेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, एंड अगर इसे मिरर को हिट करते हुए जाना है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन इज वन ऑप्शन, लेकिन हम लोगों ने इसे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट कराया, राइट, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करा दिया। अब लाइट को क्या करना है कि यहाँ से बेसिकली मिरर को हिट करके इस पॉइंट बी तक पहुंचना है। अब लाइट यहाँ पे हिट करके बेसिकली कुछ दूसरे एंगल से किसी दूसरे पॉइंट पे भी हिट करके कोई किसी एंगल से जा सकती है। द थिंग इज कि लाइट वही पाथ फॉलो करेगी जिसमें इसे लीस्ट टाइम लगेगा। एंड हाउ डू यू नो कौन से पाथ में लीस्ट टाइम लगेगा? उसी से प्रूव होता है कि थीटा ऑफ इंसिडेंस इक्वल थीटा रिफ्लेक्शन होता है। वेल लेट्स ट्राई दिस। उसके बाद फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि n1 sin थीटा 1 एक्चुअल में इक्वल होता है n2 sin थीटा 2 के फॉर टू डिफरेंट मीडियम्स 1 and 2। तो पहले इसको देखते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली मैं समथिंग लाइक दिस ले लेता हूँ। लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस फिगर कि यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लिया एंड लेट्स कंसिडर फॉर इंस्टेंस कि कुछ ऐसा पाथ लाइट फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई रैंडम पाथ ले लिया जो कि लाइट फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो ए और बी के जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये डिस्टेंस मैंने डी ले लिया। यहाँ से हम लोग कुछ परपेंडिकुलर्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल हो गया, ऑब्वियसली हमें पता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा देन ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, इतना हमें पता है। फिर ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है तब ये जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। इतनी तो बेसिकली बेसिक मैथ्स हो गए जो कि नॉर्मल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें अगर आप देखो मैं कुछ और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वेरिएबल्स सच एज कि दिस इज, ये जो डिस्टेंस ए से पॉइंट पी तक जा रही है, दिस डिस्टेंस कुछ होगी, ऑब्वियसली इसे L1 ले लेते हैं। पी से बी तक की डिस्टेंस को हम लोग L2 ले लेते हैं। जो टोटल ज्योमेट्रिक डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी ए से बी तक जाने की, ये ज्योमेट्रिक डिस्टेंस हो रहा है L1 प्लस L2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इतना ज्योमेट्रिक डिस्टेंस ट्रैवल करिए, मैंने ए एंड बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी ले लिया। इसमें और हम लोग कौन से फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि लेट्स से ये जो बेसिकली डिस्टेंस है दिस इज समथिंग लाइक x, इसे मैंने x ले लिया एंड इस चीज को हम लोग क्या ले लेते हैं, इस चीज को हम लोग ले लेते हैं समथिंग लाइक, मान लो इसे मैंने a ले लिया, लेट मी कंसिडर स्मॉल a। उसके बाद इससे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इस डिस्टेंस को स्मॉल v ले लेते हैं। अगर ये x है तो क्लियरली मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी d माइनस एक्स। ऑलराइट। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये जो L इक्वल्स L1 प्लस L2, क्लियरली लाइट इतना पास फॉलो कर रहा है, ये इक्वल किसके है? L1 लाइट A से पॉइंट P तक जा रहे हैं, तो L1 अगर मैं देखता हूँ ये ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के है, प्लस में L2 किसके इक्वल है? द अंडर रूट ऑफ b माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस में b का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वेयर।
अगर लाइट को लीस्ट टाइम फॉलो करना है, वही वाला पाथ फॉलो करना है, आप सबको पता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, dt ओवर dx जीरो होगा मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए यही कंडीशन, x वेरिएबल है, क्योंकि x को वैरी करके हम लोग एक ऐसा पाथ ढूंढ रहे हैं, आगे पीछे वैरी करके एक ऐसा पाथ ढूंढ रहे हैं जिसपे इसके डिस्टेंस, इसकी जो लाइट पाथ लेगी उसमें लीस्ट टाइम लगेगा। dt ओवर dx बेसिकली जीरो है। लाइट यहाँ पे c वेलोसिटी से चलेगी, तब हमें क्लियरली पता है d कैपिटल L इन दिस केस ओवर dx भी जीरो होगा। मतलब इसका अगर आप बेसिकली लेते हो, इसका क्या होगा, दिस इज 1/2 a स्क्वेयर प्लस में x स्क्वेयर पावर माइनस हाफ, डेरिवेटिव ले रहा हूँ, फिर अंदर का डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे एक 2 मिल गया, फिर यहाँ पे एक फैक्टर x मिल गया। इसकी जो डेरिवेटिव होगी 12 भी हो गया 1/2 फिर b स्क्वेयर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, इसका पावर -1/2, फिर अंदर का अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जब अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे ये टर्म क्लियरली जीरो हो गया, d माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये टर्म अगेन जीरो हो गया, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, तो हो गया ये 2 एंड x में एक आ जाएगा, d माइनस एक्स एक आ जाएगा, देन यू हैव अ -1। कुछ ऐसा डेरिवेटिव मिल रहा है जिसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, जीरो से इक्वेट किए, अब जीरो से इक्वेट करेंगे, हमें ऑब्वियसली पता है कि यहाँ से मैं हाफ और हाफ कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि इसे दूसरे साइड पे सेंड कर सकते हैं एग्जैक्टली। एंड व्हेन वी एक्चुअली डू दैट, तब यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 और 2 को भी मैंने कैंसिल कर दिया, एंड हमें यहाँ पे मिलता है x बाई में अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है, यहाँ पे मैंने कर दिया d माइनस एक्स ओवर में द अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, इसे क्या इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप एक्चुअल में देखते हो, ये x बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, दिस इज x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर L1 के इक्वल है, मतलब x बाई दिस टर्म। अगर आप देख रहे हो इस एंगल के लिए, ये वाली जो एंगल है, इस एंगल के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इस एंगल की साइन फंक्शन होगी, विच इज क्लियरली साइन थीटा आई। मैंने पहले भी बताया था कि दिस एंगल इज थीटा आई, क्योंकि दिस एंगल इज थीटा आई, बेसिक ज्योमेट्री। साइन थीटा आई किसके इक्वल है, d माइनस एक्स, क्लियरली ये वाले डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय में b स्क्वेयर प्लस में d माइनस एक्स का होल स्क्वेयर इज दिस, तो ये साइन थीटा आर के इक्वल है। अब देखो साइन थीटा आई इक्वल साइन थीटा आर का क्या मतलब हुआ कि थीटा आई इक्वल्स थीटा आर। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से कि लाइट वही पाथ फॉलो करती है जिसमें इसे सबसे कम टाइम लगेगा, हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। ऐसे हम लोग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से दूसरे भी बेसिकली स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड कम ऑन। ऐसे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से दूसरे क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ, कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक मीडियम आपके पास यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक मीडियम है, इट कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो गया। इनफैक्ट अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कंसेप्ट स्नेल्स लॉ से ही इंट्रोड्यूस होता है, सो विल गेट ऑन दैट विद दैट लैटर जैसे हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइट की बीम आती है एंड कुछ ऐसे इंसिडेंट करती है, एंड देन इट गोज ऑन विद समथिंग लाइक दिस, ये बेंड कर जाती है। हम लोगों ने एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए हो सकता है, फिर एक पॉइंट बी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो, सो यू कैन क्लियरली सी कि मैं यहाँ से भी कुछ यू कैन ड्रॉ समथिंग दिस काइंड ऑफ लाइंस। मैंने एक ऐसी लाइन बना दी, एक ऐसा एंगल बना दिया विच इज क्लियरली द थीटा ऑफ इंसिडेंट, जो कि मेरा थीटा ऑफ इंसिडेंस हो गया, जिसे मैं थीटा 1 लिख देता हूँ कि ये वो एंगल है जो कि नॉर्मल से बन रहा है जब ये जो लाइट की बीम थी, लाइट की रे है, जब ये मीडियम 1 में है। वैसे ही यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसे हम लोग थीटा 2 कह रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स n2 साइन थीटा 2। अब इससे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इसी पॉइंट से लेंगे, वही डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं कि a और b के बीच का जो डिस्टेंस है ये d है। यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये जो लेंथ है ये b है, ठीक है, ऑलराइट। अब ये जो डिस्टेंस है मैंने क्या ले लिया, इस डिस्टेंस को मैंने जहाँ पॉइंट P पे स्ट्राइक कर रहा है x ले लिया। अगर ये डिस्टेंस x है तो मुझे क्लियरली पता है कि ये डिस्टेंस d माइनस एक्स है।
अब ये लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पहले ए से पी तक जा रही है, फिर पी से बी तक जा रही है। ए से पी तक जा रही है L1 डिस्टेंस कवर करके, पी से बी तक जा रही है L2 डिस्टेंस कवर करके। जो टोटल पाथ लेंथ है जो कि लाइट कवर करिए दैट इज L1 प्लस L2। दिस इज अ ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ। यहाँ पे एक और काइंड की पाथ लेंथ डिफाइन होती है जिसे ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस कि लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। लाइट को टाइम लगा होगा बेसिकली दिस डिस्टेंस प्लस में दिस डिस्टेंस, ऑब्वियसली क्लियरली वही होना चाहिए। एंड तब यहाँ पे अगर आप ये बेसिकली देखते हो सो सॉरी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस कवर करने का टाइम विद डिफरेंट स्पीड्स। तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की प्लस ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की। L1 बाई में मान लो इसमें मीडियम 1 में स्पीड है V1 प्लस में L2 बाई V2, कुछ ऐसा है। अब ये L1 बाई V1 प्लस L2 बाई V2 किसके इक्वल? अब यहाँ पे फर्मेट्स प्रिंसिपल में हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ती है कि बेसिकली सर्टेन मीडियम में जैसे हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो वहाँ पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। एंड ये कैसे चेंज होती है ये उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है जिसे हम लोग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सच दैट in any particular medium the speed of light is the speed of light in vacuum over the refractive index of the medium। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो मुझे पता है V1 इक्वल सी बाई N1 हो गया, V2 इक्वल सी बाई N2 हो गया, तब यहाँ पे V1 V2 हो गया विच इज क्लियरली आप देख सकते हो सी स्क्वेयर N1 N2। तो अगर मैं इसे लिखना चाहता हूँ तो ये हो गया मेरा L1 N1 प्लस में L2 N2 ओवर में C के इक्वल। यहाँ ऊपर भी C आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे C स्क्वेयर था, एक C हट गया, L1 N1 प्लस L2 N2 ओवर में C। ये जो डिस्टेंस है L1 प्लस में L2, ये जो टोटल पाथ लेंथ है ये ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ है जो कि लाइट कवर करती है गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन ये जो डिस्टेंस है L1 N1 प्लस L2 N2 इसका जो कि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस डिस्टेंस को ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं जो कि लाइट कवर करती है इफ इट हैड बीन गोइंग इन वैक्यूम दिस वे, राइट। तब L1 N1 प्लस L2 N2 हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो तो कांस्टेंट है, तो अगर मुझे dt बाई dx, क्योंकि x वैरी करा के हम लोग एक ऐसा बेसिकली काइंड का पोजीशन या फिर ऐसा पाथ लेंथ ढूंढ रहे हैं जिसमें लेस टाइम लगेगा, तो dt ओवर dx 0 के इक्वल होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है। इसका क्लियर सा मतलब क्या कि अगर मैं इसे L बाई में C के इक्वल लिख रहा हूँ वेर L इज इक्वल टू N1 L1 N1 L1 प्लस N2 L2। L को मैं क्या ले रहा हूँ, दिस इज द टोटल या फिर ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ, L को मैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ ले रहा हूँ, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू 0। अब ये L1 एंड L2 है किसके इक्वल, N1 L1 प्लस में N2 L2। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ d ओवर dx ऑफ N1 L1 प्लस में d ओवर dx ऑफ N2, ये हो गया मेरा L2, किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। इसे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं ये L1 किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस क्लियरली विच इज x, अगर मैं ऐसा भी एक बेसिकली बना देता हूँ तो ये मेरा x हो गया। उसके अलावा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे मान लो मैंने a कह दिया, ठीक है। तो ये मैं L1 को x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर के इक्वल लिख रहा हूँ, मतलब ये हो गया d ओवर dx ऑफ N1 टाइम्स में x स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर का अंडर रूट, यही है ऑलराइट, प्लस में d ओवर dx किसके इक्वल है, N2 टाइम्स में। अब ये L2 क्या है, L2 आप लिख सकते हो b स्क्वेयर प्लस d माइनस एक्स स्क्वेयर, x का होल स्क्वेयर का रूट आप ले सकते हो, सो दिस इज b स्क्वेयर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, इसका पूरा रूट ले लिए, ये आपने 0 के इक्वल लिखा। और वेरी सिमिलर एक्सप्रेशन जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, एक्सेप्ट यहाँ पे N1 एंड N2 एडिशन है, तो इसका क्या होगा, N1 कांस्टेंट है N2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब इस अगर डेरिवेटिव देखते हो सो दिस इज 1/2 एज प्रीवियस मिल रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर माइनस 1/2 मिल गया, एंड उसके बाद में यहाँ पे टाइम्स में हो गया 2x से मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस में N2 एज यहाँ पे बाहर आ गया, एज प्रीवियसली 1/2 आपको मिल जाएगा, फिर b स्क्वेयर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, इसका पावर माइनस 1/2 हो गया, टाइम्स में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एक तो आपके पास 2d माइनस एक्स आ गया, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे -1 आ गया,
इक्वल 0, ये -1 अकाउंट कर लेगा कि जैसे इसे इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्लियरली यहाँ से लिख सकते हो कि हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। एंड और कुछ कैंसिल करना है? नो, देयर्स नथिंग एल्स टू बी कैंसल्ड। मतलब n1 टाइम्स में x ओवर एक्स स्क्वेयर, यहाँ से एक और चीज 2 कैंसिल हो सकता है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस में मैंने ए स्क्वेयर का रूट ले लिया, किसके इक्वल है? n2 टाइम्स में, दैट इज d माइनस एक्स ओवर में ये हो गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस में d माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। यही स्टेटमेंट मिल रहा है, यही टर्म मिल रहा। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये x बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है क्या? x बाई में रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दैट इज x बाई एल वन। ये बेसिकली किसके इक्वल है? अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तब ये भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इक्वल एंगल से बेसिक ज्योमेट्री। तब आपको मिल रहा है ये तो साइन थीटा आई के इक्वल है, यहाँ पे n1 है, मतलब आपको क्या मिला? n1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल है? n2 d माइनस एक्स ओवर द अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वेयर। यहाँ पे d माइनस एक्स देखो तो ये है d माइनस एक्स ओवर में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर इज क्लियरली दिस L2। इसको ओवर इसको करोगे तो आपको क्लियरली मिल रहा है दिस इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसका साइन मिलेगा ऑफ थीटा 2, मतलब ये n2 टाइम्स में साइन ऑफ थीटा 2 हो गया। यहाँ से हम लोग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से अपनी स्टेटमेंट प्रूव करें कि स्नेल्स लॉ इज इंडीड ट्रू। बट यहाँ पे हम लोगों ने एक एसम्पशन लिया है कि कैसे जब लाइट अपनी मीडियम चेंज करती है तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सम दिस काइंड ऑफ रिलेशन लाइट अपनी स्पीड को भी चेंज करिए। तो ऑल्दो स्नेल्स लॉ से ये एसम्पशन लेके हम लोगों ने डिराइव कर दिया, इट इंडीड टर्न्स आउट टू बी ट्रू। लेकिन लाइट एग्जैक्टली बेसिकली अपनी स्पीड क्यों चेंज करती है? सो दैट इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन जिसको खुद फॉर्मेट्स प्रिंसिपल सॉल्व नहीं कर सकता, जिसके एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट्स प्रिंसिपल नहीं दे सकता, और रादर विल हैव टू गो इन अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर आप देखते हो तो लाइट क्यों, इसकी स्पीड क्यों स्लो डाउन होती है, अगर क्यों चेंज होती है, ये बेंड एग्जैक्टली होता क्यों है? फॉर्मेट्स प्रिंसिपल तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे कि बेंड क्यों होता है, क्योंकि इसे बेसिकली लीस्ट टाइम वाला पाथ चाहिए। न्यूटन ने इसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी से कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे लाइट बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो लाइट के जो पार्टिकल है कॉर्पसल्स जिन्हें कहा जाता था, न्यूटन जो मानते थे ये बेसिकली कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरैक्ट करते हैं ड्यू टू दिस मीडियम्स, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेट कर जाते हैं। दैट इज व्हाट न्यूटन वेंट रॉन्ग विथ, कि न्यूटन सोचते थे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे तभी तो बेंड होंगे एंड इट विल कम क्लोजर टुवर्ड्स नॉर्मल जब एयर से किसी दूसरी डेंसर मीडियम में जाएंगे। तब न्यूटन ये सोचते थे कि अगर कॉर्पस्कुलर थ्योरी राइट हो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सेलरेट होगा, बट इट एक्चुअली स्लोज डाउन जब ये डेंसर मीडियम में जाते हैं, इसीलिए न्यूटन की थ्योरी गलत हो गई। तो फर्मेट्स प्रिंसिपल इज मोर accurate version, हाइजेंस प्रिंसिपल भी ज्यादा एक्यूरेट वर्जन है दैन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन एग्जैक्टली स्लो डाउन क्यों होता है, आई थिंक ऑफ ब्रिंगिंग अप इन सम अदर वीडियो, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल मेंबर्स।